हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज हम जिस दिन अपन ने जो लेक्चर कवर किया था उसमें अपन ने डीएनए का डबल हेलिक्स जो मॉडल था, स्ट्रक्चर था, उसको डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देखा था। आज अपन उसके डायमीटर को, उसकी लेंथ को, इनको पिच की लेंथ को इनको देखेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह होता है। तो मैं वही राइट हैंडेड साइड कोइल्ड डीएनए का स्ट्रक्चर वापस बनाऊंगा और उसको वापस से समझेंगे और कवर करेंगे। तो मैंने एक स्टैंड बना दिया है। तो सेकंड स्टैंड, ये सेकंड वाला स्टैंड है। फाइव डेज था, ये 3 डेज है। ये 5 डेज था, ये 3 डेज है। इसके भी जो अपन ने देखे थे एडेनिन जुड़ा होता है, शुगर फॉस्फेट था, एडेनिन शुगर फॉस्फेट, गुआनिन शुगर फॉस्फेट, जो कि मोर और लेस देन परपेंडिकुलर थे। एडेनिन था जो मोर देन परपेंडिकुलर था, जो गुआनिन था वो लेस देन परपेंडिकुलर था। फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ था थायमिन, जो शुगर और फॉस्फेट। ऐसे ही यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन, शुगर, फॉस्फेट। इधर की साइड भी मोर एंड लेस देन परपेंडिकुलर हैं। अपन ने इतना जो देखा था। और ये इसका डायमीटर है। इसका डायमीटर जो होता है दोनों स्टैंड के बीच का जो डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम है और 2 नैनोमीटर है। तो आप ये सोच रहे होंगे इन दोनों का बीच का जो डायमीटर है वो सेम कैसे होता है। ये पूरा जो स्टैंड के बीच का अपन कहीं से भी देख लें, चाहे यहाँ से देखें, चाहे यहाँ से देखें, चाहे यहाँ से देखें, चाहे यहाँ से देखें, इसका जो डायमीटर वो सेम होता है। वो सेम किस वजह से होता है ये बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। क्या होता है कि इसका डायमीटर जो सेम पूरी जगह सब जगह सेम क्यों होता है, ये सब जगहों को पता नहीं होता है, सब लोगों को पता नहीं होता है। तो इसका मेन रीज़न मैं आपको बताऊंगा। जो इसका जो जो गुआनिन और अपन ने एडेनिन जो प्यूरिन है वो किससे जुड़े होते हैं, पायरिमिडीन से। किससे जुड़े होते हैं, पायरिमिडीन से। तो अपने जो नाइट्रोजन बेस हैं कौन कौन से, गुआनिन, एडेनिन, जो प्यूरिन थे वो पायरिमिडीन से जुड़े होते हैं। अगर आप सोचेंगे अगर ये दोनों प्यूरिन, अगर प्यूरिन से ही जुड़ा हूँ, आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये गुआनिन और एडेनिन जो प्यूरिन है वो पायरिमिडीन से ही क्यों जुड़ते हैं, प्यूरिन से क्यों नहीं जुड़ते। सेकंड जो स्टैंड होता है उसमें प्यूरिन ही क्यों नहीं होता। दोनों अगर ये प्यूरिन है तो ये दोनों प्यूरिन क्यों नहीं है, ये पायरिमिडीन क्यों है। इसका मेन रीज़न, जो डायमीटर सेम होने का मेन रीज़न यही है कि जो एडेनिन और गुआनिन जो प्यूरिन हैं वो पायरिमिडीन से जुड़े होते हैं। पायरिमिडीन से जुड़े होने के कारण इसका डायमीटर सेम होता है। क्या होता है, डायमीटर जो इसका 20 एंगस्ट्रॉम है एंड या 2 नैनोमीटर है, जो किसके कारण होता है, जब प्यूरिन पायरिमिडीन से जुड़ता है। क्या होता है, जो गुआनिन और एडेनिन है क्या है, प्यूरिन, और साइटोसिन, थायमिन जो क्या है पायरिमिडीन से जुड़ता है, तभी हम इसे देख सकते हैं कि इसका डायमीटर सेम होगा। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर प्यूरिन के साथ प्यूरिन ही जोड़ दें तो क्या इसका डायमीटर सेम नहीं होगा, कैसा होगा। तो आइए इस चीज़ को अपन देखते हैं। तो मैंने जब पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो प्यूरिन की रिंग होती हैं, क्या होती हैं प्यूरिन की रिंग, ये वाली प्यूरिन की रिंग होती हैं। ये जो 2 रिंग से बनी होती है प्यूरिन की रिंग क्या होती है, एक तो इमिडाजोल वाली,
एक पायरिमिडीन वाली जो रिंग होती हैं 2 रिंगों से बनी होती हैं। क्या होती है? ये प्यूरिन है। आपको बताऊंगा कि प्यूरिन और प्यूरिन अगर दोनों आमने सामने हैं तो ये रिंग का डायमीटर जो है 20 एंगस्ट्रॉम ना होकर बदलता हुआ आएगा। अगर प्यूरिन है या पायरिमिडीन सामने है तो ऐसे ही देखेंगे अभी कि इसका डायमीटर चेंज होता है या नहीं होता है। ये दोनों प्यूरिन हैं आमने सामने और ये पायरिमिडीन है, सिंगल रिंग वाला ये पायरिमिडीन है। क्या है? पायरिमिडीन। शॉर्ट में लिख रहा हूँ पायरिमिडीन, शॉर्ट में पायरिमिडीन। ये प्यूरिन। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एडेनिन ये प्यूरिन एडेनिन, तो मान के चलते हैं ये पायरिमिडीन। तो इसका जो स्टैंड बनेगा तो ऐसे मुड़ता हुआ बनेगा। क्या बनेगा? ऐसे मुड़ता हुआ, ऐसे बनेगा। तो स्टैंड का जो डायमीटर है वो चेंज होता हुआ आएगा। अगर आमने सामने अगर प्यूरिन के सामने प्यूरिन है या पायरिमिडीन के सामने पायरिमिडीन होता है तो इसका डायमीटर जो यहाँ का जो डायमीटर था वो अलग आएगा, यहाँ का डायमीटर अलग आएगा। क्या आएगा? यहाँ का मतलब सेम। अगर इसके नीचे फिर प्यूरिन आ जाएगा या फिर पायरिमिडीन आ जाएगा तो इसका जो डीएनए का है, जो अगर प्यूरिन सामने है तो उसका डायमीटर क्या होता है? चेंज होता हुआ आएगा। अगर एक बार सामने प्यूरिन है, दूसरी बार में सामने पायरिमिडीन है, तीसरी बार में वापस इमेजिन करके देख सकते हैं प्यूरिन है, चौथी बार में पायरिमिडीन, तो इसका डायमीटर हमेशा चेंज होता हुआ आएगा। क्या होता हुआ आएगा? चेंज होता हुआ आएगा। अगर इसकी जगह पे यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको, अगर प्यूरिन के सामने अगर पायरिमिडीन आता है तो ये डायमीटर चेंज होता हुआ नहीं आता है, सेम आता है। तो ये वापस हम प्यूरिन के सामने अगर पायरिमिडीन बनाते हैं, एक तरीके से अपन ने देखा कि प्यूरिन के सामने अगर प्यूरिन बनाते हैं या एडेनिन के सामने एडेनिन रखते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसका डायमीटर है जो चेंज होता हुआ आएगा। अगर अपन प्यूरिन के सामने अगर पायरिमिडीन रखते हैं तो इसका जो डायमीटर है सेम रहेगा। तो अपन ने, मैं छोटा बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, तो ये क्या प्यूरिन है और ये पायरिमिडीन है। अगर ये पायरिमिडीन है या यह प्यूरिन ये पायरिमिडीन, और चेंज करके रखते हैं पायरिमिडीन, तो इसका जो स्ट्रक्चर आता है वो क्या आता है? सेम आता है। इसका जो डायमीटर है वो यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा। तो मतलब पूरे जो डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर है, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर है। मैं आपको इसको ऐसे करके बता रहा हूँ बट आप इमेजिन कर पा रहे होंगे इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है। अगर अलग अलग रखते हैं, दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री रखते हैं, जैसे यहाँ ग्वानिन जो कि प्यूरिन है, या साइटोसिन जो कि पायरिमिडीन है, या एडेनिन जो कि प्यूरिन है, या थायमिन जो कि क्या है? पायरिमिडीन है। अगर बदल के रखते हैं, प्यूरिन के सामने पायरिमिडीन रखते हैं या प्यूरिन के सामने पायरिमिडीन रखते हैं तो ये स्ट्रक्चर का जो डायमीटर है वो सेम आएगा। अगर अपन प्यूरिन के सामने प्यूरिन रखेंगे, ये प्यूरिन के सामने प्यूरिन रखेंगे तो इसका डायमीटर क्या है? चेंज होता हुआ आएगा। क्या? बदला हुआ आएगा। एक बार प्यूरिन रख दिया, एक बार पायरिमिडीन, मान लीजिए यहाँ प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन ही रखा हुआ होता तो ये स्ट्रक्चर जो कि ऐसे आता, ऐसे बनकर इसका डायमीटर कम होता हुआ दिखता। तो अपन इसी बेसिस पर डिफ़ाइन कर पाते हैं कि पूरे जो डीएनए है उसका जो डायमीटर है, डीएनए का डायमीटर सेम रहता है। पूरे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में जो डीएनए का जो
डायमीटर है वो सेम रहता है। इसी बेसिस पे अपन डिफाइन कर पाते हैं, इसी बेसिस पे अपन समझ पाते हैं। तो क्या होता है, इसी बेसिस पे अपन डिफाइन कर पाते हैं कि जो पूरा डायमीटर है वो सेम आता है। इसी तरह मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जो कि अपना नाइट्रोजन बेसिस हैं, इनके बीच की जो दूरी होती हैं, क्या होती है इनके बीच की दूरी, एक नाइट्रोजन बेस पेयर और दूसरे नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच की दूरी क्या होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्या होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम और या 0.34 नैनोमीटर। क्या होती हैं, या तो होती हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। इसकी जो बेस पेयर और बेस पेयर के बीच की दूरी, एक तो अपन ने डायमीटर देखा है, एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड के बीच की दूरी पूरे डीएनए स्ट्रक्चर में सेम होती है, 20 एंगस्ट्रॉम, 2 नैनोमीटर या 2 नैनोमीटर। किसके कारण होती हैं, क्योंकि एडेनिन के ये प्यूरिन के सामने पायरिमिडिन आता है, इसके कारण ही इसकी जो स्ट्रक्चर की जो डायमीटर है वो सेम होता है। ऐसा ही बेस पेयर और बेस पेयर के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। इसी जो इसका ये होता है, इसको बोलते हैं माइनर ग्रूव, छोटा ग्रूव, माइनर ग्रूव। ये होता है जो मेजर होता है, बड़ा वाला है, बड़ा वाला खांच या गड्ढा बोल सकते हैं। माइनर, मेजर, वो माइनर था, ये मेजर ग्रूव। अपन यहाँ बोल सकते हैं, नीचे मैं लिख सकता हूँ एक चीज़ कि जो बेस पेयर्स होते हैं, राइज पर बेस पेयर, दोनों बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4, एक और नीचे लिख दूँ मैं आपके लिए, राइज पर बेस पेयर और डिस्टेंट बिटवीन टू बेस पेयर्स के बीच की दूरी, ये दोनों बेस पेयर्स के बीच की दूरी यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, बेस पेयर्स के बीच की दूरी के बीच की का डिस्टेंस या दूरी जो कि 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, यहाँ भी लिख दिया है, यहाँ भी लिख दिया है कि दोनों जो बेस पेयर हैं उनके बीच की दूरी 3.4 नैनोमीटर है या एंगस्ट्रॉम है, 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर है। इसी तरह कुछ और चीज़ें जो मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, जो डीएनए की कोइलिंग होती है, फर्स्ट जो कि टर्न होता है इसका, एक टर्न में ये डीएनए होता है, जो कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये एक टर्न होता है। तो एक टर्न में डीएनए कितना घूमता है और सेकंड टर्न में डीएनए कितना घूमता है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ कि एक टर्न में जो डीएनए होता है 180 डिग्री घूमता है, फिर दूसरे टर्न में जो डीएनए होता है वो कितना घूमता है, 360 डिग्री। तो डीएनए का एक टर्न होता है, क्या होता है, डीएनए का एक टर्न होता है, ये आधा टर्न, ये पूरा टर्न। तो डीएनए का जो एक टर्न होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री जो डीएनए टर्न लेता है, ये हाफ टर्न, ये फुल टर्न में डीएनए कितना घूमता है, 360 डिग्री। एक टर्न में डीएनए घूमता है 360 डिग्री। ऐसे ही वापस इसको मैं टर्न को आपको इसमें ही स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ एक बार। जो कि ये डीएनए स्ट्रक्चर है अपना। डायग्राम है थोड़ा जैसा भी बनता है, ठीक है। जो डीएनए का जो एक टर्न है ये वाला, यहाँ से जो यहाँ तक के बीच की दूरी है
कहाँ तक की, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है एक पिच बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक पिच। जो एक टर्न की दूरी है ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको एक टर्न, एक पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक पिच बोलते हैं। वन टर्न, जैसे कि इसमें देख पा रहे होंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको एक टर्न, एक पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक टर्न या पिच, या हेलिक्स लेंथ बोलते हैं, हेलिक्स लेंथ, हेलिक्स लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलिक्स लेंथ बोलते हैं। इसमें जो कि इसमें जो बेस पेयर्स होते हैं, देयर आर बेस पेयर, एक जो पिच में जो बेस पेयर्स होते हैं कितने होते हैं उसको देखेंगे। एक पिच में जो बेस पेयर्स होते हैं 10 बेस पेयर्स होते हैं। 1 2, मैं बेस पेयर्स को डंडे लाइन खींच के बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। एक जो टर्न होता है एक पिच में, जो बेस पेयर्स की नंबर ऑफ बेस पेयर्स एक पिच में, वन पिच देयर आर 10 बेस पेयर। कितने होते हैं, देयर आर 10 बेस पेयर्स या 20 बेसेस। एक बेस पेयर में 2 बेस होते हैं तो कितने हो गए, 20 बेसेस। या प्यूरिन या पायरिमिडीन पूछें आपसे तो 20 बेसों में से आधे प्यूरिन होते हैं, क्योंकि प्यूरिन से पायरिमिडीन जुड़ता है। तो 20 बेसेस में, बेस पेयर्स में से क्या होगा, 20 बेसेस में से 10 प्यूरिन होंगे, प्यूरिन प्लस 10 पायरिमिडीन, पायरिमिडीन शॉर्ट में। इन वन टर्न, एक टर्न में जो बेसेस होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं, कितने होते हैं, एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर, जो कि आपको दिख रहे होंगे। मैं डंडे से लाइन बनाकर बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि 360 डिग्री जो हेलिक्स घूमता है उसमें जो एक पिच होता है, एक टर्न होता है, उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं। एक बेस पेयर में 2 बेसेस होते हैं, 2 बेसेस होते हैं। माने ऐसे मानेंगे जैसे कि ग्वानिन है तो उससे साइटोसिन जुड़ेगा, तो ये क्या हो गया, पूरा मिला के एक बेस पेयर है। एक बेस पेयर है तो इसमें कितने बेसेस हैं, एक बेस तो ये, एक नाइट्रोजन बेस, तो इसमें 2 बेस हैं। कितने हैं, 2 बेस हैं। ऐसे ही इस पूरे में जो एक पिच है, एक टर्न है, उसमें कितना बेस होता है, उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं। और 10 बेस पेयर में कितने हो गए, 20 बेसेस। 20 बेसेस में से 10 प्यूरिन 10 पायरिमिडीन, क्योंकि ये प्यूरिन है, ये पायरिमिडीन है, तो एक प्यूरिन से एक पायरिमिडीन जुड़ता है तो 10 प्यूरिन 10 पायरिमिडीन हो गए। तो एक चीज़ों जो स्टेप्स हैं, इनको स्टेप्स बोल सकते हैं अपन बेस पेयर्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक बेस से एक बेस पेयर की दूरी कितनी देखी थी अपन ने, 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। कितनी देखी थी, इधर आपने देखी थी। एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की जो लेंथ है, दूरी है, डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। तो अपन ने जो बेस पेयर देखी थी, तो एक चीज़ बताता हूँ आपको, एट ईच स्टेप ऑफ एडजस्टमेंट स्टैंड टर्न 360 डिग्री, जो कि स्टैंड ये 360 डिग्री घुमा है। क्या घुमा है, 360 यहाँ बताया था। ये स्टैंड है, ये स्टैंड है, यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी है इसकी 360 एंगस्ट्रॉम है। 360 डिग्री जो घुमा है, तो इसके जो पर स्टेप में एक स्टेप में यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना घुमा है, ये देखना है अपन को। कितना घुमा है, यहाँ से यहाँ जाने में कितना घुमा है। तो 360 बटा 10 स्टेप्स हैं, पूरे पिच में 10 स्टेप्स हैं, तो 10 तो 360 डिग्री घुमा है।
मतलब 336 डिग्री ये एक स्टेप्स में घूमा है। कितने में? एक स्टेप्स में। माना कि जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँ कि एक पिच में माना है 10 क्या हैं, एक पिच में 10 स्टेप्स हैं। 10 स्टेप मतलब 10 बेस पेयर हैं। तो एक बेस पेयर एक स्टेप जाने में कितना डिग्री घूमा, तो पूरे पिच में कितना घूमा था? 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो एक स्टेप्स में 10 स्टेप्स हैं तो उससे भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 36 डिग्री, 36 डिग्री घूमा है टोटल स्टेप्स में। एक स्टेप में टोटल में 360 डिग्री घुमा है। तो 10 स्टेप्स वो दूरी टोटल थी, डिस्टेंस कितनी? 10 स्टेप्स की। तो एक स्टेप्स में 36 डिग्री आ गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे के लेक्चर में आगे का चीज़ देखेंगे।